अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरी का अचार यानी कच्चे आम का अचार, जो बिल्कुल ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपी है मेरी मदर इन लॉ की। तो आइए हम देखते हैं कि अचार बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 किलो कैरी ली थी और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर उसके बाद इनको ड्राई करके फिर मैंने इनको कट कर लिया है स्मॉल पीसेस में। आप जिस तरह से चाहें इनको कट कर सकते हैं, लेकिन अचार में नॉर्मली इसी तरह से कैरी को कट किया जाता है। और इसको आप एक बाउल में डाल दें। अब इसमें हम 1 कप नमक वो ऐड कर देंगे। नमक कैरी में ज़्यादा डाला जाता है ताकि कैरी को नमक अच्छी तरह से लगे। हाफ कप इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से नीचे इसको चमचा चलाएं। ये देखिए मैंने इस साइज में कैरी काटी है। अब इसको इस तरह से हाथ की मदद से भी हिला लें ताकि जो नीचे नमक और हल्दी है वो भी अच्छी तरह से कैरी में मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। आजकल लोग मुख्तलिफ तरीके से अचार बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले वक्तों में लोग बनाते थे ये बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है। अब हम इसे हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि नमक और हल्दी अच्छी तरह से कैरी पर लग जाए। बिल्कुल हल्का पानी का छींटा देना है आपने और इसको हिला लें। अब इसे एक प्लेट की मदद से कवर कर देंगे और 1 दिन के लिए हम इसे धूप में रखेंगे या फिर किचन काउंटर पर गर्म जगह पर रख दें। अब हम मसालों की तैयारी करेंगे। मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 2 टेबल स्पून, धनिया लिया है 3 टेबल स्पून साबित धनिया, और कलौंजी हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, मेथी दाना 3 टेबल स्पून। इन सब मसालों को आप अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लें ताकि इनमें कोई पत्थर वगैरह ना हो। राई दाना 3 टेबल स्पून, सौंफ 3 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून और रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। इसके अलावा देसी लहसुन मैंने लिया है 2 होल लिए थे और इनको मैंने साफ़ कर लिया है। और काली मिर्ची ली है 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें मैंने 250 ग्राम्स ली हैं यानी 1 पाव बड़ी वाली, और इनको इस तरह बीच से कट कर लिया है। अब हमें मसालों को हल्का सा रोस्ट करना है। मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और फ्लेम बिल्कुल लो रखी है। इसको बस हमें थोड़ा सा ही भूनना है। अब हम साबित धनिया डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। बस आपको ख्याल रहे कि इसे जलाना नहीं है। जब इसकी हल्की खुशबू आने लगे तो फ्लेम ऑफ कर दें। अब राई दाने को भून लेंगे। अब हम मेथी दाने को भून लेंगे। अब ये जो कैरी को हमने 1 दिन धूप में रखा था उसने अपना पानी रिलीज़ किया और उसे मैंने ड्रेन कर लिया है और एक बड़ी सी डिश ली है, इसमें मैंने कैरी को डाल दिया है। अब इसमें ये हरी मिर्चें ऐड कर ली हूँ। लहसुन, देसी लहसुन मैंने आपको बताया था मैंने लिया है और इसमें देसी लहसुन ही अच्छा लगता है अचार में, मोटा वाला लहसुन मत यूज़ करें। सौंफ मैंने जो है भूनने के बाद
मोटा मोटा इसको कूट लिया है, बारीक पाउडर नहीं करना है आपने। और राई दाने को आपने पाउडर करना है, इसको भी हमने भून लिया था। धनिया साबित, इसको भी मोटा मोटा कूटना है। और सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा वो भी मैंने ऐड कर दिया है। मेथी दाना, इसे हमने साबित ही डालना है। कलौंजी, ये भी साबित ही डालनी है। और रेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च साबित, ये सब मैंने ऐड कर दी हैं। और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, मैं बाद में डाल दूंगी। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह हाथों की मदद से इसको इस तरह से मिला लेंगे ताकि ऊपर से नीचे सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मल क्वांटिटी में बताए हैं, जो 2 किलो अचार में जितने डाले जाते हैं मैंने उतने आपको बताए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सरसों का तेल मैंने 1 लीटर लिया था और प्योर सरसों का तेल है। तेल की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि तेल का बड़ा असर होता है अचार पर। तो जितना आपका तेल अच्छा होगा उतना अच्छा अचार बनेगा। इस तेल को मैंने गरम करके फिर इसको ठंडा किया था रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद ऐड कर दिया है। और ये 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर मैं इसमें ऐड कर दिया है। ये आपके अचार को जो है सेफ रखेगा और इससे आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। इस अचार को आप ऑलमोस्ट 6 मंथ तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप से हो सके तो आप लकड़ी का चमचा यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है अचार के लिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके अचार को ख़राब नहीं होने देंगी। ये मैंने एक जार ले लिया है, एयर टाइट जार लिया है। और आप वैसे प्लास्टिक का जार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का जार इसलिए अच्छा नहीं कि जब हम इसे धूप में रखेंगे अचार को, तो जो सूरज की शुआएं इस पे पड़ती हैं तो वो प्लास्टिक पे जो है केमिकल रिएक्शन होता है और वो कैंसर का बाइस बनता है। तो बेस्ट यही है कि आप या तो ग्लास जार यूज़ करें या जो अचार का बर्नी आती है मर्तबान, उसमें अचार डालें। ये मैंने सारा अचार जो है इस जार में डाल दिया है और इसे हम धूप में रखेंगे 7 डेज़ के लिए। और रोज़ाना आपने इसे लकड़ी के चमचे की मदद से हिलाना है ऊपर से नीचे तक। अब इसकी मैंने लिड लगा दी है और इसे हम धूप में रखेंगे 7 डेज़ की। अब 7 डेज़ के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अचार कैसा बना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा अचार पक के बिल्कुल तैयार है। मैंने 7 डेज़ के लिए धूप में रखा था। अगर आप ज़्यादा पका हुआ अचार पसंद करते हैं तो इसको 2-3 दिन और धूप में रखें तो और मज़ीद पक जाएगा। इसमें आपको गाजर भी नज़र आ रही होगी, मैंने बाद में ऐड कर दी थी। और ये अचार बिल्कुल रेडी है, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो बस अगर आपको मेरी रेसिपी आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।